मैं रोज यहां पूछता भी हूं, जिन्होंने अप्रतिम लाभ प्राप्त किए, कितने लोगों को हमने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, थायराइड और तमाम रोग और इन रोगों के दुष्प्रभावों से डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ओबिसिटी की 100 कॉम्प्लिकेशंस, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होती है ना, उसके साथ फिर और 10 चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये तो जीवन में एक साइकिल है। एक बार क्रम टूटा तो फिर पूरे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। श्वास बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जाई 1 मिनट। मैं आपको 2 दिन पहले बता रहा था, मैं मिला डॉक्टर हमारे प्रकाश चंद जी से। बोले स्वामी जी डर्मेटाइटिस ठीक कर लिया, आपको बताया ही था, टीवी पर दिखाया भी था हमने, गोधन अर्क का सेवन करके। रुकमा ने चलते समय पूरा शरीर हिलता था, वो भी मैंने दिखाया था आपको। ये हो गया इनका तो सबका। मधु जी 20 साल से स्किन सोराइसिस था, एक गजब का था। ये तो हमारे डॉक्टर साहब, इधर आओ डॉक्टर साहब, इनका तो आपको मैंने सुना दिया था टीवी पर, आपका जो रिकॉर्ड किया था मैंने। केवल इनका पूरा मुंह सफेद हो चुका था साहब। ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। एक बार जोरदार पहले तो अभिनंदन है। कितनी, मैंने पूछा कितनी शीशी पी गए गोधन अर्क की, कितनी शीशी पी गए थे डॉक्टर साहब? गोधन अर्क की कितनी सीसी पी गए होंगे? मैंने 10 से 12, 15 नहीं, मोर देन 10। और गोधन अर्क में विटामिन सी है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है और अन्य, इसको अमृता कहते हैं आयुर्वेद में। जिस तरह गिलोय को भी अमृता कहते हैं, इसको भी अमृता कहते हैं गोधन अर्क को। और इसमें और भी तत्व हैं, ये एंटी कैंसरस भी है। और मैंने अपने तमाम मरीजों को आयुर्वेदिक से ठीक किया है। एक को मेटाटार्सल में ट्यूमर था, उसको हमने सिस्टोग्रिड दी और वो ठीक हो गया। लो, एलोपैथी के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। और मुझे खुद प्रोस्टेट थी, मैंने कचनार, गुग्गल और चंद्रप्रभावती ली आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और वो जो सफेद दाग था वो तो बताओ, पूरा चेहरा सफेद हो गया था। स्किन डिसीज हमको बचपन से ही थी, सनलाइट से एक्सपोजर से बॉयल हो जाते थे फेस पे। और इसके बाद ये डायग्नोस नहीं हुई। और जब हम अभी 4-5 साल 6 साल पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए तो उसने कहा आपको सनलाइट से एलर्जी है, ट्यूबलाइट से एलर्जी है, और कॉर्टिसोन ने प्रिस्क्राइब किया और हमने मना कर दिया। और फिर हमने ये लिया, क्वाथ लिया, इसका कायाकल्प और सर्कल, कायाकल्प क्वाथ और सर्कल क्वाथ लिया और गोधन अर्क पिया साथ में। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए गोधन अर्क बहुत अच्छा है। हमको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, और जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, 2nd या 3rd ईयर में थे, तो हमको इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम ये लीवर के लिए दिया जाता है, जिनका लीवर बड़ा होता है। उसी लीवर से ही सारी स्किन डिसीजेज होती हैं। हाँ, ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब। आपने लीवर आपका सही रहेगा तो तमाम, और एक चीज़ गड़बड़ होगी तो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो सब गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये पुरानी सी पुरानी कब्ज। अच्छा, एक हमारा मरीज बांदा में था और उसको नर्व में छोटी छोटी गांठें, मतलब पूरे शरीर में गांठें हो गई थी। उसको कहते हैं मल्टीपल फाइब्रोन्यूरोमोटेसिस। उसने उस समय हमें ज्ञान नहीं था इसका, और हम अपना प्राणायाम योगा डेली करते थे, तो उसने सिर्फ अनुलोम विलोम और कपाल भारती और
जो भी इसकी वो है उससे अपनी सारी गांठें उसके शरीर से गायब हो गई। तो ये तो हमारे बहुत ही सात्विक आत्मा वाले डॉक्टर हैं, खुद ठीक किया और अपने सब मरीजों को बोले भाई देखो। इसलिए सबसे पहले आपको अपना पॉजिटिविटी टू दिमाग में पॉजिटिव, जिस तरह कार जो है ना आप चलाते हैं तो आपको विश्वास है चलेगी, हम जिस गियर में डालेंगे, इसी तरह आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए और उसके बाद रेगुलर होना चाहिए प्राणायाम योगा में। इसलिए ये आपको वरदान है, ये महाराज का जो दिया है। और हम चाहते हैं जिस तरह कुंभ मेले में इस तरह का सैलाब आ रहा है हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर में, और जहाँ जहाँ महाराज के सेंटर हैं उनमें सैलाब आए और सब हमारा हिंदुस्तान योगा प्राणायाम करने लगे। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब।